नहीं लड़ना, मगर धीरे धीरे मन बना। नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया और उस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश कर दिया। इसके पहले एक दोषी को मई 2018 में रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आधार बनाया और उसी आधार पर ये लिखते हुए कि अगर राज्यपाल कोई फैसला नहीं ले रहे हैं तो हम इन सबको दोषी जो है उनको जेल से रिहा करने का आदेश देते हैं, बशर्ते इनके ऊपर कोई दूसरा मुकदमा ना हो। स्वाभाविक है, जब ये फैसला आया तो कांग्रेस को भी गुस्सा आया और कांग्रेस ने इसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य, अक्षम और देश की चेतना को झकझोरने वाला बता दिया। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया उस समय भी आई थी जब केवल एक दोषी पेरीवाल को छोड़ा गया था। उस समय भी कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था और ये तक कह दिया था तब तो फिर भाई जितने भी उम्र कैद के तमिलियन हैं उनको सबको छोड़ दीजिए, जेल में जितने जो है उम्र कैद के सजा उनको छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई निर्णय ही नहीं लेने वाला है तो क्या होगा। बहरहाल इस बात को लेकर के कि राजीव गांधी के हत्या के दोषी जेल से रिहा कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना गुस्सा उतारा है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पवन गुप्ता जी। पवन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं जाने माने अधिवक्ता, बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोनों मेहमानों का। सबसे पहले राकेश जी, जरा हमको ये बताइए अपने विधि संगत बात, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया इसका प्रक्रिया क्या है, पहले मैं ये आपके समक्ष रख रहा हूं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। 2018 में तमिलनाडु की सरकार ने वहां के राज्यपाल के सामने अनुच्छेद 161 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, जिसमें उन्होंने राज्यपाल को उन्होंने कहा था कि जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं, इन्होंने लगभग 30 वर्ष जेल में गुजार लिए हैं, इनका चाल चलन बहुत अच्छा है और इनको रिहा करने का, इनकी सजा माफी का प्रार्थना पत्र उन्होंने, सरकार ने उस पे अपना प्रेषित किया था। राज्यपाल उस समय बनवारी लाल जी थे। उन्होंने 2018 से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर जो है एक अभियुक्त, चूंकि हत्या के 7 अभियुक्त बच्चे थे जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, 26 में से 19 को माननीय उच्च न्यायालय पहले ही रिहा कर चुका था। बिल्कुल। और ये 7 बचे थे, जिसमें जो मई में पैरा रिविलन जो हैं, इनको माननीय उच्च न्यायालय ने 142 के अधिकार का प्रयोग करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। देखिए, 142 जो है, माननीय उच्च न्यायालय को इसमें अनुच्छेद 142 में शक्तियां प्राप्त हैं कि अगर कोई मामला बहुत दिनों तक लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय में उसका प्रार्थना पत्र है, तो माननीय उच्च न्यायालय उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको, अगर कोई दूसरा, जिस तरह अभी कहा कि अगर कोई दूसरा मुकदमा उन पर नहीं है तो उनको रिहा किया जाए, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। अब आपने जो बात कही कि माननीय उच्च न्यायालय इसके पहले जाने कितने बार अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके तमाम महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय पहले भी दे चुका है। ठीक बात है। पवन जी,
एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किया गया। हालांकि उसमें एक ये भी पेचीदा बात थी, जैसा कि हमारे तिवारी जी बता रहे थे कि गवर्नर को दिया गया, गवर्नर ने कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति जहाँ से भी कोई निर्णय नहीं हुआ, इस आधार पर नहीं हुआ कि ये तो राज्य का मामला है, इससे हमसे क्या मतलब है। तो ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप करके, और हस्तक्षेप क्यों कहा, बल्कि उनके सामने एक याचिका दायर की गई और उस पर उन्होंने एक सटीक आधार लेते हुए रिहाई का आदेश कर दिया। इसके बाद ये कहना कि वो अस्वीकार है और हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्या करेंगे, और इसका ठीकरा फोड़ा जाता है सीधे सीधे मोदी सरकार पर। क्या कहेंगे? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अपने विशेष अधिकार के तहत आज ये निर्णय लिया, जो उनको प्रोविजन किया गया हमारे संविधान में, और उनको छोड़ने का काम किया। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, देखिए तमिलनाडु की जनता राष्ट्रवादी है और देश के साथ है, उनके ऊपर कोई भी शंका नहीं की जा सकती है। मगर तमिलनाडु की जनता जो है, वो लिट्टे का जो टाइगर लिबरेशन का जो वो था लड़ाई थी, उसमें उसकी जनता वहाँ की पूरी 90% उसके साथ थी, उनकी भावना उसके प्रति साथ थी। जब ये राजीव गांधी की जब हत्या हुई, तो उसके बाद चूंकि उसमें एविडेंस थे, उसमें प्रमाण थे, और पूरे प्रमाण के साथ जब सजा हुई है, तो उसमें वो लोग कुछ नहीं कर पाए। मगर उनकी भावनाएं उनको लगातार वो चाहती हैं वहाँ की तमिल की जनता कि उनको माफ़ किया जाए। जयललिता के टाइम पे भी उनको माफ़ी के लिए प्रयास हुए, उसके बाद करुणानिधि के टाइम पे भी हुए, और भी इनकी जो नई सरकार आई इनके टाइम पे भी प्रयास हुए। इन लोगों ने उनको माफ़ करने का प्रयास किया, जबकि पहले देखिए उसमें कई को फांसी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्वर्ट करके उसमें आजीवन कारावास किया। इन परिस्थितियों में ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये विषय अलग है। मगर अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी जब उनसे मिली थी नलिनी से जाके जेल में, बोले देखिए मैं तमिलनाडु की जनता के साथ हूँ, उनकी भावनाओं को समझती हूँ, उनकी राष्ट्रीयता को मानती हूँ, मगर हिंसा कोई रास्ता नहीं है। और देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या से बड़ा तो कोई अपराध समाज में हो नहीं सकता है। और जब देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई है, उस हत्या में अगर इस तरह के हत्यारों को माफ़ किया जाएगा, उनको जल्दी छोड़ा जाएगा, तो फिर देश में फिर तो कोई भी व्यक्ति किसी तरह सुरक्षित नहीं है। भाई प्राइम मिनिस्टर की कोई व्यक्तिगत दिन से कोई दोस्त तो था नहीं, कोई इनका विवाद नहीं था प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्र के लिए निर्णय लिया और उससे वो सहमत नहीं थे, उन्होंने इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर की हत्या की। इन परिस्थितियों में कांग्रेस का विरोध निश्चित रूप से स्वाभाविक है, और हर कांग्रेस जन का इसमें विरोध, मतलब इससे असहमत होना स्वाभाविक है। मैं भी उससे असहमत हूँ। इनको इस तरह छोड़ा जाना नितांत गलत है। ठीक बात है। राकेश जी, अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दे दी गई है जी, इसको भी लेकर के काफी विवाद होता है। कहते हैं कि उम्र कैद की सजा सामान्य रूप से जब तक वो जीवित है वहां रहे, लेकिन फिर हो जाता है कि नहीं साहब आप 14 साल कम से कम रहा हो और आचरण ठीक हो तो बाहर आ जाता है। अब कुछ निर्णय में ये भी लिखा जाने लगा कि टिल डेथ, ये भी तक लिखे। तो अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या ये जो सरकार ने, राज्य सरकार उस समय ADMK और बीजेपी की सरकार थी उस जिस समय ये पत्राचार शुरू हुआ है, तो क्या इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाना उचित है? देखिए, जो धारा अनुच्छेद 161 है जी, अनुच्छेद 161 में ये लिखा हुआ है कि उम्र कैद की सजा पाए वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा 14 साल पूरी कर ली है, उन्हीं में राज्य सरकार सिफारिश करने का अधिकार रखती है। अब राज्य सरकार, ये तो राजनीतिक निर्णय है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया, राज्य सरकार ने राज्यपाल के सामने सिफारिश की, राज्यपाल ने उस सिफारिश को लंबित रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया 142 अनुच्छेद के तहत। अब अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और अगर ये कहेंगी कि निंदनीय है, तो भारत का संविधान और भारत खतरे में है। इनको तो दौरा पड़ गया है कि सभी काम का इनको विरोध करना है। अरे भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का केवल कोई ऐसा ये पहला मामला नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको और बता रहा हूं। मणिपुर सरकार में एक मंत्री थे,
उन मंत्री महोदय ने दल बदल कर लिया। वहां भी जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो थे, उन्होंने दल बदल कानून के तहत उनका प्रार्थना पत्र लंबित रखा। उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया। इसके पहले अयोध्या मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय ने 142 अनुच्छेद का सहारा लिया। भोपाल गैस कांड जब इनकी सरकार थी, उस समय भी 142 जब भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय 142 अनुच्छेद का सहारा लिया था। तो माननीय उच्च न्यायालय को अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा, हम सब नहीं बचेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का न किसी से बैर है और न किसी से दोस्ती है। जो कानून में व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने निर्णय दिया। ठीक बात। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूँ। उच्चतम न्यायालय को पूरा अधिकार है, उनको प्रोविजन 161 में किया गया है और उन्होंने उसको उस अधिकारों का प्रयोग किया। मगर बात यहाँ पे जनरल बात की नहीं है, भोपाल घटना हुई या वो घटना हुई, यहाँ पे बात एक हमारे परिवार का, हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेता मारा गया और एक अच्छा इंसान मारा गया, सिर्फ इसलिए उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। उसने राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिया तो उसके कारण इन लोगों ने मिलकर मारा। और आज और किसी भी परिवार के साथ घटना हो जाए, अगर उस घटना के बाद, उस हत्या के बाद उसके अपराधी लोग छूट कर दिया जाए तो रिएक्शन तो उसमें स्वाभाविक है। कोई भी अगर आम आदमी होगा उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से तो आप ज्यादा देख रहे हैं, हम तो व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। तो फिर पवन जी, और एक और आप रिएक्शन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है और तमिलनाडु में सरकार जो है चल रही है वो आपसे मिली जुली सरकार चल रही है। और अभी आप ही ने कहा कि 90% जनता वहां पर लिट्टे का समर्थन करती है। तो आप कहीं नहीं उससे नाता तोड़ करके किनारे खड़े हो जाते हैं। भाई अगर एडीएमके ने जो कुछ किया या इसके पहले जयललिता ने किया वही आप भी कर रहे हैं। तो और एक और कांग्रेस कहती है साहब मैं इससे सहमत हूं और वहां आप सरकार भी चला रहे हैं। देखिए लिट्टे की लड़ाई के साथ जो वहां की जनता की भावनाएं हैं, उसके प्रति हमारा उनसे कोई विद्वेष नहीं है। उसके साथ ऐसा कहीं कांग्रेस उनके विरुद्ध नहीं खड़ी हुई है। भाई हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती है। तो सरकार क्यों चला रहा है? नहीं उसमें सरकार का उसमें वो नहीं था। इसमें आप स्थिति है कि देखिए जब नलनी का मैटर आया जी, नलनी की लड़की जेल में जाने के बाद पैदा हुई और उसके बाद वो लड़की असहाय रही, उसका लालन पालन का नहीं हुआ, तो पिंका जी ने मिला और सोनिया जी ने खुद लिख के दिया नलनी को छोड़ने के लिए। ये घटना तो पूरे देश में है, इससे बढ़िया कोई भावनात्मक बात की नहीं जा सकती कांग्रेस पार्टी तरफ से। जिसका पिता मारा गया, उसकी लड़की जिसका पिता इस तरह मारा गया, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसकी लड़की वहां पे जेल में गई, उससे मिली और उससे वहां जाके बात की, रोई वहां जाके और उससे कहा तुमने बेटा हमारे इससे भले अच्छे पिता को क्यों मारा? हिंसा कोई रास्ता नहीं था, तुमको उसको मारना नहीं था। और उसके बाद भी उन्होंने अपील की कि इसको छोड़ा जाए, क्योंकि इसकी बेटी जो है वो अपने बगैर माँ बाप के ना रहे, उसकी कोई गलती नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसी बेस पर सोनिया जी ने भी लिखा था। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कहीं भी भावनात्मक बात है, अगर सामाजिक की बात है उसमें हमारी पार्टी हमारे नेता पीछे नहीं है। बात यह है हमारे नेता की हत्या हुई, हमारे घर के परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई, अगर इस तरह अपराधी छोड़े जाएंगे। अभी एक घटना जैसे वहां पे गुजरात में छोड़ दिए गए, वहां के अपराधियों में बिल्किस कांड में छोड़ दिए गए, उसका भी अगर हमने विरोध किया, भाई जहां विरोध करने का कारण है वहां विरोध करेंगे। अगर इस तरह लोग छोड़े जाएंगे राजनीतिक कारणों से तो गलत है ना। देखिए एक बात, लेकिन पवन जी मैं आपसे पूछता हूँ, आप नलनी के लिए अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनकी बिटिया हुई थी और नलनी पर भी वही आरोप था, वही फांसी की सजा थी जो उम्र कैद में बदली गई, जो अन्य पे थी। तो फिर अगर आप एक को छोड़ने की बात करते हैं, यही तो आज सवाल खड़ा हो रहा कि सोनिया गांधी ने जब और प्रियंका गांधी ने कहा और लिख करके भी दे दिया, तो फिर अन्य के साथ में आपका इतना बैर भाव क्यों है? नलनी पर क्यों इतने आपकी ये सवाल केवल खड़ा हो रहा है ना। नलनी का भी साल भर पहले को उसने अपनी किताब में जो लिखा, नलनी का साल भर पहले का इंटरव्यू आया, वो लगातार इस बात कहती रही कि मेरे साथ मैंने कोई अपराध नहीं किया, निर्दोष हूँ। नहीं, इसमें जितने बाकी अपराधी हैं उन्होंने तो कोर्ट में स्वीकार किया कि अपराध किया, ऐसा नहीं है। मगर नलनी ने लगातार कहा। मगर यहाँ पे बात एक ममता की है, एक माँ बेटी के रिश्ते की है, एक उस इतनी बड़ी एक मतलब दयालुता, इतनी बड़ा एक काम समाज का, उसके लिए ममता के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ सोनिया और पिंका ही कर सकती थी। बस इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें हंसने से या रिएक्शन करने से माहौल बनाने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा एक उदारता का और एक नैतिकता उसके साथ की बात है।
जो इन्होंने की थी। अच्छा, अगर राकेश जी। जी नलिनी को छोड़ दिया जाए, हाँ। बाकी सबके साथ वही व्यवहार किया जाए, हाँ। तो फिर ये क्या भेदभाव नहीं होगा? न्यायिक दृष्टि से क्या उचित होगा? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया सबको एक साथ रिहा करने, तो क्या गलत कर दिया? देखिए, पवन जी ने जो बात कही, सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आप असहमत हैं। आप अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली में एक रेप हुआ था, उस रेप कांड के तीनों आरोपियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ने का आदेश किया। छावला करना। अब आपकी अगर इतनी संवेदनाएं थी तो आप उसमें भी विरोध करते। आपको तो जिसमें राजनीतिक लाभ दिखता है उसकी बात करते हैं। अभी मैं वो आपकी बात कर रहा हूं। आज राजनीतिक लाभ आज मैं बता रहा हूं, आप नहीं, आप कह रहे हैं कि जो है सोनिया जी, और आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने माफ कर दिया। अब क्या सोनिया जी और प्रियंका जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? वो कह देंगे इनको माफ कर दो, तुमको माफ किया जाए, नहीं है। और जिनको वो मना करें इनको फांसी की सजा दी जाए। अरे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में संविधान है, जो भारत में कानून है, उस कानून के तहत कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने जो काम किया वो कानून के तहत किया है। अरे बिल्कुल प्रोविजन उसके तहत किया। आप कह रहे हैं उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए नलिनी को। आप कह रहे हैं कि हमने कहा कि नलिनी को छोड़ दीजिए। आप केवल नलिनी को कह रहे हैं छोड़ दीजिए, बाकी अभियुक्तों को मत छोड़िए। तो जिसको आप चाहो उसको छोड़ा जाए, जिसको आप चाहो न चाहो उसको न छोड़ा जाए। ऐसा नहीं कहा, ये संभव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय कर रहा है वो विधि अनुरूप कर रहा है, और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को आपको सराहना करनी चाहिए। आप तो पहले से चाहते थे नलिनी छूट जाए। नहीं, आप चाहते थे नलिनी छूट जाए, माननीय उच्च न्यायालय नलिनी को छोड़ दिया। सुन तो लीजिए ना आप। इस नलिनी के अलावा किसी और का बच्चा नहीं हुआ था। नलिनी जब वहां जेल गई थी तो प्रेग्नेंट थी, और जेल में बच्ची हुई, और कई साल वो जेल के अंदर रही बच्ची। अगर एक उसमें देखिए, ऐसा कोई इन्होंने कोई कोर्ट को लिख के नहीं दिया, कोई उसको नहीं। इन्होंने किसने कोर्ट को लिख के दिया? इन्होंने कोर्ट को किसी ने लिख के नहीं दिया। बात तो सुन, वही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने लिख के नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ गवर्नर के, उस राज्य सरकार के उससे जो मंशा थी उसमें अपनी सहमति जताई कि ठीक है, अगर ऐसा राज्य सरकार सोचती है हम उसमें सहमत है। तो राज्य सरकार ने तो सातों के लिए सहमति दी थी ना। वो तो बाद में दी ना। नहीं, 2018 में राज्य सरकार प्रस्ताव गया था, नहीं, वो इन्होंने जो शुरू में दिया सिर्फ नलिनी के लिए दिया बस। आप उस प्रस्ताव को मानवता के आधार 161 के आधार पर, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत महिला के संरक्षण पर एक बिटिया जो उसकी थी, जिसको जेल में पैदा हुई थी, उसके ये घटना बिल्कुल अलग है नलिनी की बाकी अपराधियों की। आपको विरोध वहां करना चाहिए, तमिलनाडु में विरोध करना चाहिए था कि जब 161 अनुच्छेद का सहारा लेते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को जब कहा था, पत्राचार किया था, उस समय आपको विरोध स्टार्ट कर देना चाहिए था। उस समय उसमें तो सहमति व्यक्त की। उस समय तो खाली विरोध जब हुआ जब पेरियार को छोड़ दिया, विरोध हुआ उसमें विरोध किया, कांग्रेस ने क्या पूरा वहां पर उस समय विरोध किया गया पेरियार को छोड़ करके कि मोदी ने कोई निर्णय नहीं लिया और ये कैसा राष्ट्रवाद है और ये सब दुनिया भर की बात है। ये आपके सुरजेवाला ने उस समय कहा था। उस समय मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। उस समय उन्होंने ये कहा था, और कहा अच्छा ये बताइए कि ये जो कांग्रेस कहती है कि अगर ऐसा ही है तो जितने भी उम्र कैद के लोग हैं सबको आप छोड़ दीजिए। कभी नहीं कहती। नहीं कहा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, उम्र कैद को परिभाषित करने के लिए जैसा राकेश जी बताया, बिल्कुल बात साफ है कि 15 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद राज्य सरकार अगर उसमें रिकमेंड करती है उनके आचरण के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, और संस्तुति करती है तो उसके बाद उनको छोड़ा जा सकता है। यह है। मगर अभी कई जजमेंटों में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने तो यहां तक लिखा जजमेंट में कि जब तक वो जीवित रहे, मतलब जब तक सांस उसकी जिंदा है तब तक जेल जाएगा। नहीं, आप जो विषय रख रहे हैं वो दोनों भिन्न है। देखिए, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, ये बहुत ही निंदनीय है, और उनके जो हत्यारे थे उनको दंड मिलना चाहिए, ये जायज है। और ये मांग पूरे देश ने की थी, और पूरा देश राजीव गांधी जी की हत्या से दुखी था। वो और उसमें राजीव गांधी जी के साथ 18 जो अन्य लोग थे उनकी भी मौत हुई थी। और ये इस घटना की और इस हत्याकांड की शायद ही पूरे विश्व ने निंदा की, लेकिन हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं
कि अनुच्छेद 142 पर अब आपने कहा कि सारे जो उम्र कैद के कैदी हैं सबको छोड़ दीजिए। देखिए ये राज्य सरकार का विषय है। अगर राज्य सरकार किसी भी उम्र कैद के कैदी जिसने 14 वर्ष अपनी सजा के पूरे कर लिए हैं, राज्यपाल को अगर वो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत अगर राज्यपाल से सिफारिश करती है तो राज्यपाल उस सिफारिश को मानते हैं। यह कानून की व्यवस्था है। तो कानून की व्यवस्था को कौन मना कर रहा है? तो भाई और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जजमेंट हो गया, उसका विरोध में कहां से जाएंगे? आपने कहा ना हम उससे असहमत हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और हमको ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे परिवार का व्यक्ति मारा गया, हमारा नेता नहीं, हमारे परिवार का घर का व्यक्ति मारा गया। राजीव गांधी जी आपके परिवार के पूरे देश के, मैं कह रहा हूं देश का प्राइम मिनिस्टर था, उसके अपराधियों को इस तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये तो देखिए, जब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि राजीव गांधी की हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और उनको पूरा हिंदुस्तान मानता है, चाहता था। हम लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट हुआ उससे हम आहत हैं, उससे हम असहमत हैं। हम ये बात कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप असहमत हैं, आपका तर्क, आपका सोचना सही है, लेकिन आपको विरोध उसी समय करना चाहिए था 2018 में। 2018 में पवन जी 18 में आपने जब विरोध किया, जब केजरीवाल को छोड़ दिया गया। नहीं, छोड़ने से पहले किया था। उस समय उसकी कार्रवाई हो रही तभी विरोध किया गया। नहीं, तब तो आपने छोड़ने बाद तो बहुत विरोध किया। कौन सा विरोध किया? उस समय खाली आपके सुरजेवाला ने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी, वही मैं कह रहा हूँ, उसने तो विरोध किया और उसने खड़ा कर दिया मोदी सरकार को। हालांकि ये बताइए क्या ऐसे में ये सब राजनीतिक फैसले होते हैं और उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करना कहाँ तक उचित होता है? जैसा कि अभी पवन जी बता रहे थे कि लिट्टे को लेकर के वहां पर एक सहानुभूति थी, तो क्या उस समय जो सरकार ने अपना फैसला लिया तो वो उनका फैसला क्या राजनीतिक था कि लिट्टे का जो समर्थन प्राप्त करना था, उनकी सहानुभूति लेनी थी, अपना वोट बैंक ठीक करना था, इस आधार पर लिया? निश्चित रूप से यही है, निश्चित रूप से यही है। कोई भी पार्टी, चाहे दो ही पार्टी में चलती हैं, जयललिता वाली पार्टी या वो करुणानिधि की पार्टी, दोनों दल लिट्टे का समर्थन करके वहां पर जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, उसके बल पर वोट लेना चाहते हैं। ठीक बात। तो अब ये राकेश जी ये बताइए कि अगर ये परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में प्रस्ताव लाए जाएंगे कि साहब हमारा वोट बैंक है, हमारा समर्थन है, तब तो फिर बड़ा अन्याय की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं जी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता। और जिस प्रकार सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने उनके नेक चाल चलनी को आधार बनाते हुए अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया, वो पूरी तरीके से जो मैंने महसूस किया कि राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक कारणों में जो वहां सरकार है, चाहे वो जयललिता जी की सरकार रही हो, चाहे द्रमुक करुणानिधि जी की सरकार रही हो, कभी कांग्रेस उनके साथ रही, कभी भाजपा उनके साथ रही। ठीक बात। और बात ये नहीं है, बात मुख्य विषय ये है कि देश के नागरिक को सुरक्षा कहां से मिले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे और उनके हत्यारों के सजा माफी के लिए सरकारें लिखेंगी तो जनता के मन में क्या जाएगा? ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न वहां की सरकार से होना चाहिए। आपको एक आंदोलन करना चाहिए उस पे और पूरे देश को उस आंदोलन में भाग लेना चाहिए कि राज्य सरकार ने जो ये कदम उठाया वो निंदनीय था। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, सुप्रीम कोर्ट तो कानून के अनुसार कार्य करने का कार्य करता है। ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश की जनता के लिए काम कर रहा है, हमारे संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो जो सारा विरोध आपका वहां की सरकार के प्रति होना चाहिए और देश का, पूरे देश के लोगों का विरोध होना चाहिए। दूसरा एक सवाल राकेश जी, एक चीज यहाँ पे कहना चाहिए, जो आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहां से, जो वहां पर जो जिसमें विरोध किया कि कांग्रेस इससे सहमत नहीं है, हम लोग इससे आहत हुए हैं, तो उसके साथ उन्होंने एक बात कही आगे, जो बात आप अभी कह रहे थे, भाई ये राजनीतिक कारणों से हुआ। बोले, उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसे अगर छोड़ना है जो सजा याफ्ता हैं, तो जितने भी उम्र कैद वाले हैं आप सबको करके छोड़ दीजिए सबको, तब उनको तब ये नहीं होगा। मराज से भी नहीं लोगों को आप अपराधियों छोड़े जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की और बाकी उम्र कैद वाले उम्र को भुगत रहे हैं, वो तो गलत है ना। ये बात बोला है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक। और राकेश जी, उस समय के जो गवर्नर थे जिनके पास ये गई थी रिकमेंडेशन,
बनवारी लाल पुरोहित भाजपा के बड़े नेता थे, वो क्यों इसको लिंगरान करते रहे? और लिंगरान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया उस मामले को। ये इस जो दायर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्यपाल नहीं निर्णय लेते तो मैं लेता हूं। मतलब आप राज्यपाल की इस भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो 161 में प्राविधान है जी, इसको सब पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्यात किया था। इसके पहले जो व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमा याचिकाएं जाती थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था और उन्होंने कहा था कि ये राज्यपाल इसको निर्णय लेंगे और वो भी राज्य सरकार जो है उसकी सिफारिश पर, उसकी सिफारिश पर। ठीक बात है। अब वहां जो तत्कालीन जो गवर्नर थे, जब वहां की सरकार ने इस प्रस्ताव को दिया था तो उनके पास उसको स्वीकार करने का रास्ता था। किन कारणों से उन्होंने उसको लंबित रखा, ये तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, मैं नहीं उस विषय पे जानता हूं, न कह सकता हूं। नहीं, स्पष्ट बात है राकेश जी। और जो तमिल सरकार ने दिया उसने राजनीतिक कारणों से दिया, और जो गवर्नर ने रोका वो भी राजनीतिक कारणों से रोका। कहीं स्पष्ट न्याय की नहीं थी, दोनों मंशाएं राजनीतिक कारण से थी। देने वाले का भी राजनीतिक कारण था और रोकने वाले का भी राजनीतिक कारण। नहीं तो बनवारी लाल का क्या राजनीतिक कारण था? रोकने के लिए क्या, इसी बात को की क्यों? ये तमिलनाडु में सरकार उनकी नहीं है। तमिलनाडु में सरकार तो उस समय बीजेपी से कोलिशन वाली एडीएमके की थी और वही गवर्नर से एडीएमके कोलिशन में नहीं थी, और बीजेपी तो पहले हट गई थी, उस समय हट गई थी। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने रोकने का राजनीतिक कारणों से किया तो ये विषय से आप भटक रहे। देखिए, चूंकि गवर्नर किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तो फिर आपकी मदद कर रही थी, उसने तो रोके रखा कि ये जेल में रहे। तो ये राजनीतिक मामले अलग हैं, जो संविधान है वो अलग है। और जैसे अभी आपने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने मांग करी कि जितने उम्र कैद के कैदी हैं उनको सबको रिहा कर दिया जाए। देखिए, राजीव गांधी जी की हत्या की जितनी निंदा हो वो कम है। दूसरी बात मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वहां की सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया और वहां क्या परिस्थितियां थी, किस कारण से लिया, किस लाभ हानि के लिए लिया, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये करने के लिए बाध्य नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार अगर जो है काम कर रही है, अपराधियों को न्याय, अपराधियों को दंड दिलाने का कार्य कर रही, वो ऐसा कार्य क्यों करेगी? आपको तो उसी समय 2018 में एक जन आंदोलन छेड़ना चाहिए। विरोध हुआ था, उस जन आंदोलन का पूरा देश समर्थन करता। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी नागरिक अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्यारों की माफी की बात करेगा। आपकी बात में उस समय पवन जी आपकी बात से ही आपकी बात का जवाब है जो आपने अभी पूछा था कि उनको गवर्नर को रोकने से क्या फायदा होना है। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि तमिलनाडु पूरा राष्ट्र नहीं है, 36 राज्यों में एक राज्य है, बाकी 35 राज्य हैं। और जो राकेश जी कह रहे थे वही 100% बात है कि देश के हर व्यक्ति को तकलीफ हुई थी राजीव गांधी के मर्डर से, चाहे वो कोई भी था, कहीं भी प्रांत का रहने वाला था। तो बाकी राज्यों में जो वर्ग है उसको देखते हुए कि उसमें से नाराजगी होगी, करेंगे, उसके रिएक्शन में ये हुआ। बात समझे, वो अपने वर्ग को संभालने के लिए। बात यहाँ कांग्रेस उसकी नहीं थी। नहीं पवन जी, गवर्नर ने क्यों रोका ये पहले बताइए। वही तो कारण बताइए। तमिलनाडु की जनता की सिर्फ उनकी तमिलनाडु की जनता के भावनाओं को समझते हुए अगर हम इस बात को करते हैं तो देश में जो दूसरा वर्ग है, जो हिंदू वर्ग है और वर्ग है, उसमें इसका रिएक्शन होगा। क्योंकि राजीव गांधी को, जैसे राकेश जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, देश के एक आदमी ने उसको वो किया, उसका कंडेम किया, उस बात को कहा कि बहुत जघन्य अपराध हुआ है राजीव गांधी की हत्या का। उनकी भावनाएं आहत होंगी, वो अपने हाथ से नहीं करना चाहते थे, उनको उसमें अपना वोट दिख रहा था। और वही हिंदू वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वही बात जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि 2016 में आपको जिस तरीके से जन आंदोलन कर देना चाहिए, नहीं कि आपने बयानबाजी तो की है, आपने विरोध तो सब कुछ किया है और आपने मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया अपने राजनीतिक कारणों से, लेकिन जो मॉब होना चाहिए था, जो जन आंदोलन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। देखिए, आप उस मामले में फेल हो गए। 2018 में जब तमिलनाडु की सरकार ने ये
सिफारिश की थी, उसी समय पूरे देश में एक मूवमेंट की आवश्यकता थी। वही मैं पूछा पवन जी वो से। मूवमेंट का पूरे देश का एक एक नागरिक आपका समर्थन करता, हर राजनीतिक दल समर्थन करता, और आपको तमिलनाडु सरकार की बर्खास्तगी की मांग करनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं राकेश जी, आपसे उस स्तर पर 2018 पे नहीं हुआ, 2014 में हुआ। 2018 में, नहीं, 2018 में बनवारी लाल जी यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने सिफारिश उनके सामने सिफारिश वहां की सरकार ने की थी, और करुणानिधि जी उस समय शायद वहां के मुख्यमंत्री थे। ठीक बात, लेकिन मेरा सवाल केवल यही है पवन जी कि उस समय आज जन आंदोलन न करके कांग्रेस ने बड़ी चूक की, या फिर सोनिया गांधी की और जो प्रियंका गांधी थी उनकी सहमति थी, इस कारण कांग्रेस कुछ उठ करके सामने नहीं आ पाई। आज जो उनका मधु सिंघवी का बयान आया है उसमें भी वो कहते हैं कि ठीक है सोनिया गांधी ने जो है असहमत हो या कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से इसका विरोध करती है, उन्होंने ये कहा है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस में ही सोनिया बनाम कांग्रेस है इस मुद्दे पर? भाई आप जो कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, बात ये घटना आज की है और किसने क्या कहा बिल्कुल जानकारी नहीं। इसको जरूर मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी देखा था, पूरा पढ़ा था, तो समझा था कि क्या जजमेंट हुआ है और क्या हुआ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपके पास आ गया हूँ। अब किस नेता ने क्या 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 नहीं कहा है, मगर उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए, एक ममता दिखाते हुए जो निर्णय उस समय किया था उसको उन्होंने कोई राज से छुपाया नहीं, देश से छुपाया नहीं, और उसी समय स्वीकार किया कि हाँ मैं जेल गई थी, उससे मिली, उसका जो पैरोल पे छूटी थी नल्ली, तो दूसरी बार फिर उससे मिलने गई, फिर उसकी बेटी से मिली, और उसकी बेटी ने जो कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसकी जो बेटी जो नल्ली की थी वो जबकि यूएस में थी, वो आई थी, तो उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि मैं इनकी जिस तरह इनके पिता की हत्या हुई और जिस तरह प्रियंका जी ने आके किया उससे मैं अभिभूत हूँ, और मैं इस बात को कहूंगी कि इनके साथ गलत हुआ, ये अपराध जो किया गया है गलत हुआ, और इसके लिए मैं देश से माफी मांगती हूँ। ये बात उसने कही राज के सामने। तो ये भावनाएं हैं, अलग है। उनका कहना, हमारे नेता दोनों का ये कहना था कि हम हिंसा के साथ नहीं है, हिंसा कोई मार्ग नहीं है, इससे कोई वो नहीं है। अगर कोई अपराध किया गया तो अपराधी सजा मिलनी चाहिए, मगर अगर कहीं भावनाएं कहीं आहत हो रही है एक ममता के नाते, उसमें हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक बात। ये उनका कहना। राकेश जी, क्या जो ये डिले प्रैक्टिस होती है, गवर्नर ने निर्णय लिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, या ये जो फांसी की दया याचिकाएं गई 11 साल तक राष्ट्रपति के यहाँ पड़ी रही, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को उसी आधार पर ये निर्णय लेने पड़ा कि नहीं साहब हम फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दें, क्या अब आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार होना चाहिए, या जो सुप्रीम कोर्ट को आज मजबूरी करना पड़ा तो उसके पहले जो डिले प्रैक्टिस है उसको खत्म करने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, और चाहे हमारी जो जिला अदालतें हर जिले में ये हों, हमारे पास इंफ्रा की बहुत कमी, हमारे पास जजों की बहुत कमी, हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी, तो माननीय अदालतों में जो मामले विचाराधीन हैं वो तो इन कमियों की वजह से है। ठीक। अब आपका जो प्रश्न है कि गवर्नर और राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, हाँ। माननीय हमारे राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है, इस पर जरूर सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इनमें एक समय निर्धारित हो, और उस निर्धारित के समय के अंतर्गत उसका निस्तारण हो, जिससे लोगों का जो लोगों को न्याय पर और दृढ़ तरीके से विश्वास हो। और देखिए, मैं पवन जी की एक बात फिर कहता हूं कि पवन जी ने जो बार बार कहा कि प्रियंका जी और सोनिया जी ने नलिनी जी से मिली, संवेदना प्रकट करी, प्रियंका मिली, सोनिया नहीं, प्रियंका जी मिली, जेल में मिली थी, जेल में। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वो केवल उनके पिता नहीं थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उनसे पूरा देश, उनकी जब हत्या हुई है तो शायद ही हमको लगता है कि हिंदुस्तान के किसी आदमी ने भोजन उस दिन किया हो, इतना दुखी था। तो किसी भी हत्यारे को कानून में कोई भी रियायत की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां सरकारें हैं अनुच्छेद 161 का इस्तेमाल करती हैं, 432 में सरकारें इस्तेमाल करती, ये सरकारें कहीं ना कहीं जो है
राजनीतिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से ये कार्य करती हैं, इसको सरकारों को भी इससे बचना चाहिए, चूंकि इससे देश का नागरिक प्रभावित होता है, कानून प्रभावित होता है। सहमत आपकी बात। बिल्कुल सर। पवन जी, आपको ये लगता है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी कोई चूक हो गई जिसका लाभ दोषियों को मिला और वहाँ की जो सरकार थी उसको प्रोत्साहन मिल गया और जिसके कारण जो है आज ये फैसला आ गया? कहीं ना कहीं सोनिया गांधी प्रियंका गांधी उनने जो इसमें चूक की है उसका ही परिणाम आज है? नहीं, कतई नहीं। हाँ, ये त्याग और बलिदान और एक समाज के प्रति अपने समर्पण की, एक औरत के प्रति ममता की, उसकी एक अद्भुत एक वो कहें एक अद्वितीय उदाहरण है। और इस उदाहरण के प्रति मैं श्रद्धा के साथ में सोनिया जी के इस निर्णय को नमन करता हूँ, मुझसे सहमत हूँ। ठीक बात। राकेश जी भी आप जो बात कर रहे थे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि राजनीतिक कारणों से नहीं किया जाना, ये तो बिल्कुल आप सही है। दूसरी चीज, राजीव गांधी जैसे लोगों की हत्या हो जाए जिसमें 18 लोग मारे जाएं, एक विषम परिस्थितियां पैदा हो जाए, तो क्या आप ये मानते हैं कि ऐसे रेयर मामलों में 161 या 142 का पालन नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के समक्ष सिफारिश करेगी तो राज्यपाल को उस सिफारिश को मानना होगा। अगर राज्यपाल उस सिफारिश को नहीं मानते हैं, उसको लंबित रखते हैं, तो पीड़ित जो व्यक्ति है उसके सामने एक रास्ता खुलता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। मेरा कहने का कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार को नहीं पहल करनी चाहिए, 161 का लाभ नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। बिल्किस कांड में क्या हुआ? बिल्किस हत्याकांड में ये तो हुआ, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको राज्य सरकार ने छोड़ा सब अपराधियों को। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सरकारों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसकी अगर हत्या हुई है, उसके हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। एक सवाल और राकेश जी आखिरी में, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे फैसलों से जो दोषी लोग होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इन फैसलों से दोषी व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन संविधान के अनुरूप हमारी जो संस्थाएं वो कार्य कर रही हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। पवन जी, अंत में अब आप मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, संविधान के अनुरूप जो हमारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, वो पूरा देश देख रहा है कि सीबीआई क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, वो कर रही है, वो संविधान के अनुरूप कर रही है, दायरे में कर रही है, संविधान के तहत कर रही है, और जो कार्रवाई कर रही है उसको पूरा देश देख रहा है। तो किसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसके साथ राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसका विरोध हर व्यक्ति को करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत राकेश जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। कुल मिलाकर के बात यही है कि राजनीतिक हथकंडा नहीं अपनाया जाना चाहिए, राजनीतिक कारणों से फैसले नहीं होने चाहिए। है उम्र कैद के, हमें मालूम है कि बहुत से लोगों को 14 वर्ष के बाद उनके आचरण को देखते हुए कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय हो जाता है, उनको छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे अहम मामलों में निश्चित रूप से राजनीतिक, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कि जो राजनीतिक स्तर पर मामलों को लंबित रखा जाता है, डिले प्रैक्टिस अपनाई जाती है, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जो भावना थी वो वास्तव में यही थी कि यदि अब राज्यपाल निर्णय ले लेते तो मैं ऐसा कर रहा हूं। ये उन्होंने जो बात कही है, ये अपने आप में भी जो अपना देश है, लोकतंत्र है, राजनीतिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में तो तेजी आनी ही चाहिए, गतिशीलता आनी ही चाहिए, उसको तो ऊर्जा मिलनी चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।